मैंने बहुत बैड डिसीजन लिए और आज मुझे प्राउड हो रहा है कि मैंने खतरों के खिलाड़ी किया, वो भी एंड तक। टॉप 3 में नहीं आ पाई तो पापा ने बोला सुन, तू बिना किसी सपोर्ट के, ना तेरा कोई गॉडफादर है, ना तेरा कोई प्रोड्यूसर पापा है, ना तेरे पास इतने कोई पैसे हैं, तू एक गांव की लड़की है, तू यहाँ तक आई है, हमारे लिए उतना काफ़ी है। ये रोहित सर ने ही हमारी लड़ाई हुई इतनी तेज़ कि उन्होंने हमारा पैचअप इतना प्यार से कराया कि आज हम दोस्त हैं। और ये श्रेय जाता है रोहित सर को। मुझे लग रहा है ग्रहण लग चुका है मेरे प्यार पे। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं मिल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स। आई एम विजय तिवारी और मेरे साथ हैं खतरों के खिलाड़ी 13 की दमदार कंटेस्टेंट अर्चना। अर्चना, वेलकम टू ई टाइम्स। या कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी। और कितने झंडे गाड़े हैं, कितने खतरों का सामना किया? लास्ट तक मैं चली रही और अच्छा खेली हूँ। बस लास्ट में क्या हुआ, मेरा शरीर ने साथ नहीं दिया क्योंकि मुझे फूड पॉइजन हो गया था, जिसकी वजह से मुझे लूज मोशन, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रहा। मैं 4 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट भी रही, बट उस वक्त मेरा हाथ, मतलब पूरा शरीर की जान निकल गई थी, तो मैं स्टंट नहीं कर पाई। मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा कर पाई बट आगे हिम्मत नहीं थी, तो उस वक्त मैं आ गई। बट मुझे बहुत खुशी है कि मैं लास्ट तक पहुंच के आई, वरना अगर भगवान मेरा शरीर साथ देता तो शायद टॉप 3 में भी हो सकती थी मैं। राइट। तो ये थोड़ा सा मुझे एक मलाल है। और कि अंत तक पहुंचकर कहीं ना कहीं टॉप 3 में नहीं आ पाई। टॉप 3 में नहीं आ पाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा शरीर साथ देता तो शायद मैं वो स्टंट कर पाती थी। राइट। और अर्चना, अगर आपके पूरे जर्नी की बात करें तो कितनी खुश हैं, क्योंकि ये सब ऐसे स्टंट्स हैं जो पहले कभी आपने लाइफ में नहीं किया था। क्रीपी क्रॉलीज के बीच में फंसे रहना, टाइम पे वो ताला चाबी का पूरा स्टंट, या पानी से तो आपको पहले से ही बिग बॉस में भी देखा था हमने, ठंडे पानी से। तो जब आपने ये सारे स्टंट्स किए, कितनी खुश हैं अपनी जर्नी से कि मैं इतने सारे खतरों का सामना कर पाई वहां जाके? राइट। एक्चुअली पता है मैं पता है कैसी हूँ, मैं ना कुछ भी चीज़ करती हूँ ना दिल से करती। अगर मेरे प्रेशर डाल दोगे ना कि ये करो मैं नहीं कर पाती। तो जैसे ही मैं गई थी तो वहाँ पे पहला हमारा स्टंट था कि बॉल के ऊपर चलना था हेलीकॉप्टर से और सबको नीचे गिरना था, जिसके हाथ छूटते रहते थे। उस वक्त एक तो 5-7 डिग्री टेम्परेचर था और पानी था, तो मुझे वो डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गई। मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया खतरों में आने का। मुझे नहीं आना चाहिए था। अच्छा खासा घर पे सोती, रेस्ट करती या कुछ करती। फिर उसके बाद में मैं जब करती रही रोहित सर की तारीफें मिलती रही, तो फिर अब जब मैं पूरा ख़त्म हो गया, मैं जब यहाँ आई हूँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लाइफ का कोई गलत डिसीजन लिया ही नहीं है अभी तक। मैंने जितने भी डिसीजन लिए, बिग बॉस का हो चाहे खतरों का हो, मैंने बहुत बैड डिसीजन लिए और आज मुझे प्राउड हो रहा है कि मैंने खतरों के खिलाड़ी किया, वो भी एंड तक। और इससे ज़्यादा मेरी लाइफ में अचीवमेंट मैं नहीं मानती। तो पहले स्टार्टिंग में जैसे मैं आई थी लगा, फिर जब तारीफ मिलने लगी लगा कि नहीं अच्छा हो रहा है। बट एक पल होता था जब इतनी ठंड में इतनी तेज़ हवा चल रही है और पूल में जाना होता था ठंडे पानी में, तो ऐसा होता था कि क्या है ये, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे हम कैदी हैं, सुबह बस में बैठ जाते हैं और कौन कटने वाला है वो नहीं पता होता था। तो मतलब हम लोग ऐसी मस्ती करते थे कि आज कौन कटने वाला है, आज कौन कटने वाला है। बट सब लोगों ने बहुत बेहतरीन स्टंट किए हैं। और हमने देखा कि एयरपोर्ट पे पूरी फैमिली लेने आई थी, गुम हो गई थी। मेरे परिवार वाले गुम हो गए थे। मीडिया जितने भी मेरे मीडिया भाई हैं वो लोग लेके आए कि आपकी बेटी वहां पर है, क्योंकि इतनी भीड़ थी तो मिल नहीं रहे थे, गुम हो गए थे। तो वो किस तरीके का मोमेंट था कि आप एक इतनी डिफिकल्ट जर्नी तय करके आई और आपके पेरेंट्स सामने थे आपको रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए? कितना प्राउड मोमेंट था आपके लिए? बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट था। और सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट ये था कि मेरी मम्मी ने आशीर्वाद दिया था कि बेटा तू जब जा रही है तो सबके साथ ही लौट के आना। तो वही हुआ कि मैं बीच में नहीं आई। आई थिंक बीच में आती तो उनको दुख होता कि मतलब मैं नहीं करके आई। बट मुझे बहुत खुशी है कि मैं गई थी और लास्ट में सबके साथ ही आई। और क्या कह सकते हैं कि अर्चना अपने फैंस को इस सीजन में खतरों के खिलाड़ी के अपनी जर्नी से सरप्राइज करने वाली है? ऑफ कोर्स, मैं अपने फैंस को, क्योंकि फैंस को पता है कि मैं करूंगी, उनको मेरे पूरा भरोसा है। मैं जो मेरे फैंस नहीं हैं, जो थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, थोड़े बहुत कहते हैं कि ये पहले हफ्ते में आ जाएगी, एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है, उन लोगों को मैं शायद सरप्राइज करूं ये सीजन में अपनी जर्नी से। जी। मुझे बताइए अर्चना कि बहुत लेवल ऑफ
मोमेंट्स रहे होंगे जहाँ पर आपको लगा होगा कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? बिग बॉस की जर्नी में हमने देखा था कि आपके पास एक माता की चुनरी थी जिसको आप अपना लकी चार्म मानती थी। इस सीजन ऐसा कुछ था आपके पास? आपको यकीन नहीं होगा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझे लूज मोशन, जैसे मैंने बताया, फूड पॉइजन था, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। और उस वक्त ना आपका दिमाग भी साथ नहीं देता कि आपने 3 दिन से कुछ खाया नहीं और 3 दिन से आपकी तबीयत ख़राब है, आपके पास हॉस्पिटल जाने का भी टाइम नहीं है कि जो ग्रिप लग जाए वो हो जाए। तो उस टाइम पे मैं अपना बैग जिसमें मेरी माता रानी रखी रहती है वो मैं भूल गई अपने होटल में। उस दिन जैसे ही आई, मैंने पहले ही अपने OTF में बोल दिया था कि मैं आज जा रही हूँ। मैंने स्टंट भी नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था कौन सा स्टंट है, क्योंकि मैं अपनी माता रानी भूल गई। यानी आज माता रानी का आशीर्वाद मेरे पास नहीं है, इसका मतलब अर्चना तू जा रही है। और उस टाइम पे मैं गई, मैं बहुत रोई भी थी कि मैं माता रानी को क्यों भूल गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं माता रानी को ले आती थी तो वो मेरे अंदर ताकत भर देती थी स्टंट करने की। बट उस वक्त मेरी हालत मैं बता नहीं सकती, मैं ऐसे हाथ उठा भी नहीं पा रही थी क्योंकि ताकत ही नहीं थी मेरे अंदर। तो वो एक थोड़ा सा मैं पार्ट मानती हूँ कि मेरी गलती की वजह से रह गया कि वो होटल पे छूट गई और मैं एलिमिनेट हो गई। ओह, लेकिन सफ़र काफ़ी हमने वहाँ पर खुद हम पर्सनली आपसे मिले, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा था कि अर्चना ने तो झंडे गाड़ दिए। रोहित सर से कितनी शाबाशी मिली है? बहुत ज़्यादा। पहले मैंने उनको एक स्टंट में वो किया था, डिसअपॉइंटेड किया था बिकॉज ऑफ मैं नहीं कर पा रही थी। तो सर ने कहा ये नहीं कर पाएगी बाद में, क्योंकि मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं कर पाऊंगी। तो फिर सर ने बोला कि रहने दो, उससे नहीं होएगा, क्योंकि एक फोबिया होता है। तो वो चीज़ था। फिर सर ने मुझसे प्यार से पूछा क्यों नहीं कर पाई अर्चना तू? तो मैंने कहा सर मैं क्या करूँ, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे और मैं फ्रीज हो गई थी सर, मैं समझ में नहीं आ रहे थे। तो सर ने उस चीज़ को बहुत पोलाइटली बोला कोई बात नहीं, होता है बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मुझे वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है कि वो मतलब लाइक गिव अप नहीं करते। मतलब वो नहीं कहते कि तूने क्यों नहीं किया, वो चीज़ों को समझते हैं कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी, शायद वो नहीं कर पाई। तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। और जैसे मैं बोल रही थी वहाँ पर कि वहाँ पे फ्रेंड्स इतने आप बन गए थे, क्या कहना चाहेंगी, मतलब जो फैंस देखने वाले हैं कि इस सीजन पे गर्ल पावर का राज रहा है, क्योंकि इतने कम मेल कंटेस्टेंट रहे हैं और फीमेल कंटेस्टेंट इतनी सारी और सब इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या कहेंगे उस बारे में? देखो गर्ल्स ने सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत। इनफैक्ट नायरा स्टार्टिंग में लग रहा था कि नायरा नहीं कर पाएगी, फिर जो लास्ट तक वो उसने जो किया है, उसके अंदर जो भूतनी आती थी स्टंट के लिए, जो भूख थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। तो ऐश्वर्या, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था आपके जब आपने आने के बाद जर्नी बताई, या वहाँ पर जब आप डिफिकल्ट स्टंट्स करती थी, क्या फ़ोन करके बताती थी? मैं डिफिकल्ट एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी लास्ट में जब मैं एलिमिनेट हो गई थी तो वो बहुत हार्ड स्टंट था और मैं रो रही थी और मैंने वीडियो कॉल करा था, मेरे पापा मैं नहीं कर पाई, मैं टॉप 3 में नहीं आ पाई। तो पापा ने बोला सुन, तू बिना किसी सपोर्ट के, ना तेरा कोई गॉडफादर है, ना तेरा कोई प्रोड्यूसर पापा है, ना तेरे पास इतने कोई पैसे हैं, तू एक गांव की लड़की है, तू यहाँ तक आई है, हमारे लिए उतना काफ़ी है। ठीक है, तूने हमारा पूरा नाम कर दिया, उतना हमारे लिए काफ़ी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तू बस अब यहाँ पे आ जा, हम तेरा वेट कर रहे हैं। तो वो जो उनके पापा जो रो गए थे ना उस चीज़ को बोलते हुए, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। हाँ, और अच्छा लग रहा है कि अर्चना मुंबई जैसे शहर में धीरे धीरे आप अपनी पहचान बना रही हैं। चाहे वो घर ढूंढना हो, अपने लिए रहना हो, चाहे बैक टू बैक काम का ऑफर्स आपके पास आना, आपके मम्मी पापा को आप यहाँ ला पाई, आप उनकी देखरेख कर पा रही हैं, उनको अगर कुछ चाहिए होगा तो आप वो पैसे कमा के उनको दे पा रही है, कितनी खुशी मिलती है। पैसे में तो मैं बताती हूँ, हर घर की कहानी होती है। अभी मैंने पापा को पैसे दिए थे, मैंने कहा पापा जाके तुम अपने कपड़े ले आना, 10,000 रुपए। ये बात पता चल गई मम्मी को। अच्छा, मेरे सामने नहीं आई, आशु ने 10,000 रुपए दिए थे ना, जरा कह रहे नहीं उसने मेरे कपड़े के लिए दिए, इतने कपड़े पड़े हैं पहले वो फाड़ो। ठीक है, तो मम्मी ने पापा से 10,000 रुपए ले लिए। सुनो ना, फिर ठीक है ले कोई बात नहीं। फिर पापा आते हैं खोपचे में, सुन तूने जो पैसे दिए थे मम्मी ने लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तुमने दिए क्यों? मैं मेरे सामने चल रही है क्या? अच्छा तुम्हें दे, सुन
तू दे रही है तो बताइए मत अपनी मम्मी को, हाँ, हाँ चुपके से दे दियो। मैंने कहा ठीक है, तो देख रहे हो मेरे मम्मी पापा में ऐसी बहस चलती है मतलब किसी चीज़ को लेके, क्योंकि अभी मम्मी है, मम्मी कहती है कि क्यों करना है, और मैं कहती हूँ नहीं क्यों नहीं करे, करें तुम भी करो वो भी करो, तो मतलब दोनों जब तक मम्मी सुना नहीं दे ना तब तक मम्मी को चैन नहीं मिलता। औरतों का तो है, वो पैसे बचाने के सोच से है कि लड़की कमा रही है तो फिजूल खर्च मत करो। हाँ, तो वो चीजें होती है, और पापा कहते हैं चुपके से दे दी, फिर मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसा हर घर में ऐसी चीजें होती है। लेकिन एक बात की खुशी है कि आपने एक बार बिग बॉस के घर में कहा था कि, और बाद में इंटरव्यू में भी मेरे कहा था कि मम्मी ने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है, वो पापा से भी लड़ गई थी जब मुझे मेरा करियर बनाना था। अब खुशी है कि पूरी फैमिली साथ में है, बहुत खुशी है। और अभी दोनों में लड़ाइयाँ इसी बात को होती है कि मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, तो फिर मैं कहती हूँ ना तुमने बनाया ना तुमने बनाया, समझे, दोनों ने बनाया, तुम इनका भी शेयर है उनका भी शेयर है, तो दोनों आपस में, क्योंकि मैंने भेजा था इसे मुंबई, तो पापा कहते लेके कौन आया था, मैं लेके आई थी, मैंने कहा तुम दोनों नहीं, मुझे रवि किशन लेके आए थे, ठीक है, तो फिर मैं कहती हूँ तुम छोड़ो, आज मैं जो कुछ भी हूँ रवि किशन की वजह से तुम लोग हो, बट उससे पहले अगर रवि किशन सर नहीं बोलते थे तो तुम लाते थे क्या? फिर वो बैक स्टोरी में जाते हैं हम लोग, फिर बैक स्टोरी से उससे बैक स्टोरी में जाते हैं, तो ऐसा मतलब घर का माहौल कभी कभी मस्ती वाला हो जाता है। बट सच में मैं सच में मानती हूँ कि देखो मम्मी पापा तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, भगवान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनके साथ साथ मैं रवि किशन जी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज अगर वो मुझे उस गांव से उठा के यहाँ नहीं लाते थे तो आज इस अर्चना को कोई नहीं पहचानता था। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं रवि किशन की बदौलत हूँ। उनसे मिलना हुआ बिग बॉस के बाद या कोई प्लान है? मैं चाहती हूँ मिलना, बट मुझे ना उनका नंबर है ना मेरा कोई लिंक है, बट मैं आपकी मीडिया के थ्रू में बोलना चाहती हूँ रवि किशन जी, मैं सच में आपका तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और कभी मौका मिला तो मुझे बुलाइएगा ज़रूर, और मैं आपसे एक बार मिलना जरूर चाहती हूँ। अर्चना, काम के मामले में तो गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, टच वुड, लेकिन प्यार के मामले में क्या है? मंत्री तो मिला कि नहीं? प्यार के मामले में गोल गोल जीरो है, डब्बा है। मुझे लग रहा है ग्रहण लग चुका है मेरे प्यार पे। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं मिल रहा है, और मैं समझ में नहीं आ रहा। मेरी एक फ्रेंड है यहीं पे अपना, उसने कोई ऐप भी बताया था मुझे कि इस ऐप पे अपना अकाउंट खोल ले। डेटिंग ऐप पे अकाउंट खोल ले। मैंने कल ही खोला है अकाउंट, उसमें इतने सारे लड़के आने लगे। मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है, तो मैं अभी उसको, आज है वो, मैं सोच रही हूँ शाम तक उसको डिलीट कर दूंगी। इंस्टॉल कर दोगे? मेरे से नहीं होता, कहती मुझे वहां से मिला है बॉयफ्रेंड। अच्छा। मेरे से नहीं होता है ये, तो मुझे लग रहा है मैं शाम तक उस ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दूंगी। हाँ, लेकिन अभी काम पे फोकस ज्यादा है? पूरा फोकस है, हाँ, क्योंकि अभी इतने सारे उस ऐप पे लड़के दिख रहे हैं, तो डिस्टर्ब ना हो जाऊं मैं, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, पता चला मेरा काम भी चला जाए, तो भैया नहीं, अभी मैं उसको अनइंस्टॉल करने वाली हूँ। और जाने से पहले शिव से बात कर रही थी मैं, और बोला कि अब बिग बॉस के बाद हम ये नहीं कहेंगे मीडिया में, भले ही जो भी रिपोर्ट्स आए, लेकिन तब हम दोस्त नहीं थे, लेकिन अब हम यहाँ से दोस्त बन के निकले, और ये आगे भी मैं दोस्ती रखना चाहूंगा, तो क्या कहोगे? और बैक टू बैक ये शेयर पूरा जाता है रोहित सर को, क्योंकि रोहित सर ने ही हमारी लड़ाई हुई इतनी तेज कि उन्होंने हमारा पैचअप इतना प्यार से कराया कि आज हम दोस्त हैं, और ये शेयर जाता है रोहित सर को। रोहित सर को, बिल्कुल। फैंस को क्या कहना चाहेंगी जो हमेशा आपका साथ देते हैं? फैंस, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा बनाए रखा था, आप लोगों ने बोला था कि मैं फर्स्ट वीक में नहीं आऊँगी, मैं नहीं आई हूँ, लास्ट में ही आई हूँ, और आपने बोला था कि मैं स्टंट बहुत अच्छे करूँगी। अब 15 तारीख से खतरों की खिलाड़ी देखना, आपको पता चलेगा, आपको प्राउड होगा मुझ पे। थैंक यू, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें शो देख के बहुत मजा आएगा, और जो आप प्राउडनेस की बात कर रहे हो वो हम जरूर फील करेंगे। थैंक यू सो मच अर्चना बात करने के लिए, और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।